नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक विशेष आसन। इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, लीवर को, किडनी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, तनाव को दूर करना चाहते हैं, तो आज हम देखेंगे इसके लिए परिवृत्त पार्श्वकोण आसन। परिवृत्त पार्श्वकोण आसन ट्विस्टिंग का एक बेहतरीन आसन है। परिवृत्त पार्श्वकोण आसन आपके कमर मोड़ने वाले आसन में आता है, जिसमें आपकी कमर ट्विस्ट होती है। जैसे कि हम कपड़े को निचोड़ते हैं और उसमें से गंदगी बाहर आती है। ये आसन है डिटॉक्स के लिए। अगर आप अपने शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर करना चाहते हैं और टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं तो इससे हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है। तो आज बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, वज़न को कम करने के लिए, वेट को तेज़ी से कम करने के लिए हम जानने वाले हैं परिवृत्त पार्श्वकोण आसन। ये आसन वही लोग करें जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और ये भी देखने में आता है कि बहुत से लोग इस आसन का अभ्यास करते हैं और उनको चोट लग जाती है, शरीर में दर्द हो जाता है, पेन हो जाता है, और उसका भी हम रीज़न जानेंगे, उसका भी हम कारण ढूंढेंगे किस वजह से वो दिक्कतें आ रही है। तो पहले मेरे संदर्भ में आज जुड़े परिवृत्त पार्श्वकोण आसन के साथ। इसके लिए पहले आपको टेबल पोजीशन में आना होगा। दोनों हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे लाएं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े आसन में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले टेबल पोजीशन में आएं और अपने राइट वाले पैर को आगे की ओर लाएं। आपका हाथ पैर से बाहर होना चाहिए। पीछे वाले पैर को पीछे की ओर खींचें। पीछे पंजे को फ्लैट करें। पहले आप दोनों हाथों को अपने सामने वाले घुटने पर रखें, कमर को सीधा करें। बाद अपने अपोजिट हैंड अर्थात लेफ्ट वाली हाथ की कोहनी राइट वाले घुटने के क्रॉस में रखते जाएं। सांस को लंबा भरें। वह सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को ट्विस्ट करें। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और धीरे धीरे हिप को प्रेस करें। ध्यान रखें, हमेशा सांस को छोड़ते हुए बॉडी को घुमाएं। ऊपर देखें। अब जानते हैं वो गलतियां जो लोग अक्सर इस आसन में करते हैं। बहुत से लोग पैर आगे तो लाते हैं लेकिन दूसरे वाले पैर को पीछे नहीं करते, और वो कुछ इस तरीके से आसन करते हैं, आगे वाले घुटने को मोड़ देते हैं। ये देखिए, अब इससे जो आपका घुटना है वो ख़राब हो सकता है, उसमें दर्द पैदा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपका घुटना हमेशा आपकी एंकल की लाइन में होना चाहिए। और पीछे वाले पैर को जितना अच्छा स्ट्रेच पीछे करेंगे उतना ही आपका जो हिप और थाई की जो मसाज है वो बेहतर होगी। दूसरा, लोग ट्विस्टिंग गलत तरीके से कर रहे हैं, वो इस तरीके से करते हैं ऐसे। जी नहीं, आपको देखिए अपनी कोहनी को हमेशा इसके क्रॉस में रखना है, अगेंस्ट रखना है, और फिर अपने हाथों को आपस में जोड़ना है। और घुटने को कभी ऐसे ना करें, ये गलत हो गया। घुटना आपका आगे जा रहा है, घुटना हमेशा पीछे की ओर रहे। तो जो लोग शुरुआती तल पे कर रहे हैं वो बेशक पीछे वाले पैर को ज़्यादा पीछे ना खींचें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास में बेहतर हो जाएं तो आप धीरे धीरे पीछे वाले पैर को खींचना शुरू करें। ये देखिए, क्या कारण है कि परिवृत्त पार्श्वकोण आसन इतना प्रभावशाली है, इतना क्रांतिकारी है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आता है, पहली चीज़ तो इसमें जो आपका हिप और जो थाई की मसल्स हैं वो बेहतर स्ट्रेच होती है। ये एक हिप ओपनिंग का भी आसन है। जब आप दूसरे पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इससे आपका जो हिप और जो थाई की मसल्स हैं उस पर एक विशेष दबाव आता है।
दूसरा, परिवृत पाशकोण आसन में आपका ट्विस्टिंग का एंगल भी जुड़ा हुआ है, अर्थात ये ट्विस्ट श्रेणी का भी आसन है। इसलिए परिवृत पाशकोण आसन में आपको हिप ओपनिंग वाला इफेक्ट भी मिलेगा और आपको ट्विस्टिंग वाला इफेक्ट भी। कितनी देर करना है? इस आसन को आप कम से कम 15 से लेकर 30 सेकंड अवश्य करें। ध्यान रखें, हमेशा सांस को छोड़ते हुए परिवृत पाशकोण आसन में जाएं। अक्सर ये भी देखने में आता है, बहुत से लोग सांस भर के बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, जिससे उनकी आंतरिक मांसपेशियां बिगड़ सकती हैं, आंतें खराब हो सकती हैं। इसलिए योग साधना में सांसों का अभ्यास विशेष महत्व रखता है। कब आपको सांस लेना है, कब सांस छोड़ते हुए जाना है, इसका अभ्यास आपको अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आप योग में तरक्की नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का घुटने का ऑपरेशन हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन की दिक्कत है, घुटनों में दर्द रहता है, वो इस आसन से परहेज करें। वो पहले अपने घुटने के दर्द को ठीक करें, उसके बाद इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन से जो आपके भीतर की नेगेटिविटी है वो भी खत्म होती है। इसका बड़ा कारण है, ये जो आसन है आपके हिप और थाई को बेहतर स्ट्रेच करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी हिप ओपनिंग के आसन हैं, जैसे कि बदकोण आसन, लिजर्ड पोज, परिवृत पाशकोण आसन, ये सभी आपके हिप और थाई को ज़्यादा बेहतर स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, तो जिससे हमारी जो अंदर की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है, भीतर कुछ क्रिएटिव काम करने का मन करता है। वहीं इसमें जो ट्विस्टिंग का पोस्चर जुड़ा हुआ है, जितने भी ट्विस्टिंग के आसन हैं वो आपको डिटॉक्स करते हैं, बॉडी में से टॉक्सिन्स को दूर कर देते हैं। जिनको भी लीवर सिरोसिस है, लीवर में सूजन है, लीवर का साइज बढ़ चुका है, लीवर में बार बार दिक्कतें आ रही है, लीवर खराब हो रहा है, उनके लिए तो यह आसन किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह आसन लीवर और किडनी की बेहतर सफाई करता है। उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको दूर फेंकता है। आपके आंतें स्वस्थ होती हैं, जिससे कब्ज की, एसिडिटी की, इनडाइजेशन, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस परिवृत पाशकोण आसन को आप अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं।